अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा वेरिएशन ऑफ जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल जी? स्मॉल जी हियर मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जी इज इक्वल टू कैपिटल जी। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना। जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमें रिलेशन निकली थी, एक्सप्रेशन एक निकली थी जो हमने वहाँ पे रिलेशन निकाली थी किस किस के दरमियान। शाबाश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें वहाँ पे ये रिलेशन निकली और इस रिलेशन के थ्रू हमने जी का वैल्यू भी निकाला था। तो जी का वैल्यू क्या आया था हमें? दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आया था हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये कांस्टेंट रहता है, बट आज आप लोगों को पता चलेगा ये कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किस किस पे डिपेंड है? एक तो ओब्वियसली जी पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। दूसरा मास पे, मास ऑफ द अर्थ। मान लो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे समझो ये सेंटर है अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे एक स्टोन है, इनके दरमियान हमने फॉर एग्जांपल ऐसे आप समझो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है। तो अगर हमें इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना था तो क्या निकाला था हमने? 9.8। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल रिलेशन निकाली थी तो वो रिलेशन भी निकली थी, दैट्स ये, ठीक है। तो इसका हमने देखा था क्या था? रेडियस। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे आप समझो रेडियस था, ठीक है, रेडियस था यहाँ पे। तो ये ओवरऑल जो इसका था एम, कैपिटल एम, वो निकाला था मैंने। मास इसका स्मॉल एम, ठीक है। तो वो कैंसिल हो गया फिर। तो ओबियसली फिर हमें ये रिलेशन निकली। तो ये हो गया मास और ये हो गया रेडियस। ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मतलब डिस्कस किया इतना सारा था। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा वैल्यू निकला है क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये कांस्टेंट है? किस पे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे। क्या ये कांस्टेंट है या मतलब या ये वेरी हो जाता है, ठीक है। सो वो आज हम डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये अर्थ का जो शेप है वो कैसा है। मैक्सिमम अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो हमारा जो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, तो आप लोग बोलो कि मैक्सिमम कि वो सिफर जैसा शेप है। बट असल में वो सिफर जैसा शेप नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो शेप होता है कुछ ऐसे टाइप का होता है। ऐसे टाइप में मान लो यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ से इसकी ज़्यादा रेडियस होती है। ऐसे आप समझो लार्ज रेडियस, एल आर मीन्स हियर लार्ज रेडियस, ठीक है। यहाँ से इसकी कम रेडियस होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस आर मीन्स स्मॉल रेडियस। ऐसे आप समझो स्मॉल रेडियस। मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ हमारा कैसा है, किस टाइप का शेप होता है? क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों से मैं पूछूंगा तो वो बोलेंगे कि सॉलिड सिफिर टाइप का शेप होता है। बट अगर मैं बोलूँगा कि सर्कल 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 कैसा होता है, अगर सर्कल की बात करेंगे हम, सर्कल का एक सेंटर होता है। यहाँ से रेडियस, जितनी यहाँ से रेडियस होगी उतनी यहाँ से भी रेडियस होगी, उतनी यहाँ से भी रेडियस होगी, उतनी यहाँ से भी रेडियस होगी। तो मीन्स सर्कल में क्या होता है? सर्कल में क्या होता है कि सेम रेडियस होता है, सेम रेडियस होता है। बट हमारा जो अर्थ है ना वो इस टाइप का शेप नहीं है। जो हमारा जो अर्थ है ना, इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड, GEOID, जियोइड शेप। ऐसे आप समझो इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ से कम रेडियस है, यहाँ से ज्यादा रेडियस है, तो फर्क आ गई। तो ये आप कहाँ रह गया? ये सिर्फ ये एक सर्कल टाइप। क्यों? सर्कल में तो सेम रेडियस होता है, बट यहाँ पे तो सेम रेडियस नहीं होता है। यहाँ से भी देखो एल आर लार्ज रेडियस, यहाँ से स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस, यहाँ लार्ज रेडियस। यहाँ आप देखोगे पोल्स पे इसकी मतलब कम रेडियस होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, एज कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे ज़्यादा और एज कम्पेयर टू यहाँ पे पोल्स पे इसकी कम रेडियस होती है। सो तो इस हिसाब से अगर हम इक्वेशन पे जाएंगे तो हमारा जी क्या बोलता है? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। सो यहां पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो जी डाउन कम होगा, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। और अगर रेडियस कम होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, ऐसे आप समझो, अगर रेडियस इंक्रीज होगी, अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो जी क्या होगी, जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। सो अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ऐसे आप समझो, अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट कोई होगा यहाँ पे तो ऑब्वियसली उस पर ग्रेविटी ज्यादा असर करेगी एज कंपेयर टू यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे ज्यादा ले, ऐसी यहाँ पे जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ये कम ग्रेविटी होगा। और अगर आर डिक्रीज होगा तो जी क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, तो जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को पता चला कि जो हमारा अर्थ है वो परफेक्ट शेप नहीं है। तो जब परफेक्ट शेप नहीं है तो मतलब ओवरऑल ये सेम नहीं रहेगा, मत सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कम रेडियस है, सो यहाँ पे ज़्यादा असर करेगा। ये आप ऐसे समझो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मैग्नेट है, ऐसे फिलहाल मेरे पास ये मार्कर ही है, ऐसे आप समझो कि ये दो मैग्नेट है, इनको मैं क्लोज लाऊंगा तो ज़्यादा मतलब ऐसे आप समझो तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। दूर जितना मैं ज़्यादा इनकी डिस्टेंस रखूँगा तो उतना वो ये कम अट्रैक्शन दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी तो यहाँ पे जब यहाँ पे मैं लूँगा यहाँ पे स्टोन, तो यहाँ पे कम कुछ कम वैल्यू दिखाएगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट फिर नहीं रह जाता है। समझ आ रही है बात, ओवरऑल जो जी है ये फिर कांस्टेंट नहीं रह जाता है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो जी है इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि मतलब जी जो है ये कांस्टेंट नहीं है। हाँ, और एक बात, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पेन है, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, नीचे अर्थ की तरफ आ जाता है। अब क्यों आ जाता है, बिकॉज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। याद रखना, बहुत मैक्सिमम मैंने होमवर्क डाला था, बहुत सारे लोगों ने गलत लिखा था, उनको पता ही नहीं इनके फर्क पढ़ाया भी मैंने। ये जो स्मॉल जी है ना, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल जी है इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो, तो हाँ मैं ये बोल रहा था, जब मैं ऊपर फेंकूंगा इसको तो ये नीचे आ जाएगा, आ गया ना नीचे। हाँ, यहाँ पे आप देखो, मतलब क्या, देखो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमें कहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, कहाँ नेगेटिव वैल्यू लेना है। जब हम ऊपर फेंकेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल ग्रेविटी कहाँ उसको लाएगा, नीचे की तरफ, अपनी तरफ। सो यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ अपोजिट ग्रेविटी, अपोजिट ग्रेविटी जब काम कर रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मीन्स मैं अपोजिट डायरेक्शन जा रहा हूँ, तो वहां पे जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस। तो मीन्स अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड जब मैं कोई ऑब्जेक्ट फेंकूंगा तो जी का वैल्यू आया, तो ऐसे आप समझो -9.8, ऐसे इस टाइम आप समझो -9.8 इस टाइम। ठीक है, तो फिर न्यूमेरिकल में क्या होगा वैल्यू, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -9.8, बट जब ये ऑब्जेक्ट इसको मैं रिलीज करूंगा ऊपर से नीचे तो मैं पॉजिटिव लूंगा, क्यों, ये ग्रेविटी की तरफ आ जाएगा, तो उस टाइम मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव 9.8। जो हम पॉजिटिव नहीं लिख सकते क्योंकि जिसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा वो तो साथ कोई साइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उस टाइम मैं लिख सकता हूँ 9.8, ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से भी आज समझ में आया कि वेरिएशन ऑफ जी है वो क्यों है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक्चुअल स्फीयर नहीं है। जब एक्चुअल स्फीयर नहीं है तो रेडियस में चेंज आई, जब रेडियस में चेंज आई तो वेरिएशन ऑब्वियसली ग्रेविटी में भी वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, सो ऐसे भी अगर आपको डिफाइन करना होगा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर मत है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे परफेक्ट स्फीयर था बट यहाँ पे ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है वो अब हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस between capital G and small g. Now what is capital G and what is small g? Capital G is here gravitational constant and small g is acceleration due to gravity, and जिसको आप बोल सकते हैं gravitational acceleration। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज मैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, थोड़ा मैं लाइन डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, तो नाउ हम देखेंगे पहले फर्स्ट पॉइंट इसका कि ग्रेविटेशनल इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो जी का वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज, शाबाश कोई बता सकता है, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यही वैल्यू है ना, पढ़ाया भी है। ठीक है, और साथ में न्यूटन, क्या क्या है इसकी यूनिट्स, दैट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम सेकंड। ठीक है, ये इसका वैल्यू है किसका, कैपिटल जी का। नाउ इसका फर्स्ट पॉइंट इसका जो पढ़ा है, अभी भी पढ़ा रहा था कि इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका क्या है 9.8। ठीक है, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया न्यूमेरिकल। नाउ सेकंड, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, शाबाश, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंपली स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा बट नो डायरेक्शन। तो सेकंड इसका अगर हम पढ़े, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। थर्ड, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इट्स वैल्यू जो ये वैल्यू है इसका, ये वैल्यू 6.67 into 10⁻11 remains, its value remains constant always and everywhere बट इसका क्या अभी पढ़ा रहा था, इसमें वेरिएशन आती है। जब वेरिएशन आती है तो इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। तो मीन्स इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है सिंपली। फोर्थ पॉइंट अगर हम इसकी बात करेंगे यूनिट्स की, कि इसका यूनिट क्या है और इसका यूनिट क्या है, सिंपली है। यहाँ पे देखो क्या है यूनिट और यहाँ पे देखो बन गए और एक पॉइंट। ठीक है, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का है वो इसका भी है। ठीक है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या था, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये इनके दरमियान क्या डिफरेंस थी। तो ये आप, आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।